Hello, kids. Are you ready for the next chapter? That is chapter 15 English Literature Career of Words. शब्दों के संवाहक. How often do you write letters? क्या कभी आपने पत्र लिखा है? Do you enjoy writing and receiving letters? क्या पत्र लिखना और पत्र प्राप्त करना आपको अच्छा लगता है? आई थिंक आपने पत्र लिखा ही नहीं है. ड्यूरिंग एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स आपको प्रैक्टिस कराया जाता है. बस आप उसे लर्न करते हैं. How do you communicate with your friends and relatives in far-flung areas of the world? विश्व के दूर दराज क्षेत्रों में आपके मित्र या आपके रिश्तेदारों के साथ आप कैसे वार्तालाप करते हैं? In this age of email, is it possible to communicate with everyone using this method? आज with the advancement of science, हमने कम्युनिकेशन के माध्यम को ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल पर ले आए हैं और आज पत्र लेखन की पद्धति बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है. Why not? क्यों और क्यों नहीं, इन्हीं चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. खेतराम, his left shoulder slumped from years of carrying a mail bag. He is the sole postman of सोमराज ब्रांच पोस्ट ऑफिस. खेतराम, जो कि वर्षों से चिट्ठी के बोझ को मेल बैग में डालकर अपने कंधों पर लेकर सोमराज शाखा के मेन ऑफिस से पत्रों को लोगों तक पहुंचा रहा है, उसके कंधे झुक गए हैं. For the last 15 years, he has been a trusted link between the 1,100 people attached to this Rajasthani village and their faraway families. इस राजस्थान के इस गांव के लगभग 1100 लोगों के साथ विगत 15 वर्षों से खेतराम पत्रों के आदान प्रदान के साथ जुड़ा हुआ है. Defying all hardship of the hardest desert of India, the Thar, he is the sole face of the state that reaches the far-flung hamlets or dhani of this panchayatless sprawl just 2.5 kilometers short of the Indo-Pakistan border. भारत और पाकिस्तान की सीमा से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में, जो कि भारत के एक दुर्गम रेगिस्तान थार का एरिया है, यहाँ के सभी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए खेतराम अपना कार्य कर रहा है. Some 120 kilometers beyond the last railhead at Barmer,
50 kilometer beyond the last phone and 10 kilometer beyond where the Barmer Chotan road directionlessly crumbles into sand so soft that even bicycle can't play. That's where 55 years old Khetram's footprints appear along sandbeds and dunes. What is sandbeds and what is dune? I have already explained in the class. 120 किलोमीटर रेल मार्ग द्वारा बाड़मेर से दूरी, 50 किलोमीटर पिछले फोन के स्थान से दूरी और बाड़मेर छोटान सड़क पर बिल्कुल अकेला थकेला पड़ा, जहाँ बाइसिकल से भी जाना मुश्किल है, वहाँ यह 55 वर्ष का खेतराम के पैरों के चिन्ह देखे जा सकते हैं। बालू की छोटी छोटी पहाड़ियों से होता हुआ वह निरंतर डाकों को लोगों तक पहुंचाता है, लोगों के पत्रों को उनके घर तक पहुंचाता है। It is his bodily effort that ensures that the mail transferred from the mail train onto buses before being lifted onto his shoulders is delivered at the border within 24 hours of dispatch from Jodhpur, 330 kilometers away. जोधपुर से 330 किलोमीटर दूर जो मेल, जो डाक ट्रेन एवं बसों से होते हुए उसके कंधों तक पहुंचता है, उसको भली भांति निर्धारित पते पर पहुंचाना खेतराम का कार्य है। Often the impress of his footprints reveals the weight of mail bag. मेल बैग कितना भारी है, यह खेतराम के पद चिन्हों को देखकर उजागर हो सकता है। Regulations stipulate that his load cannot exceed 28 kilos. कानून के अंतर्गत बताया गया है कि किसी भी एक पोस्टमैन के कंधों पर 28 किलो से अधिक का मेल नहीं रखा जा सकता है। But in the summers when the sand sizzles under his mosri clad feet, Khetram says, even single delivery is killing, as I have to cover 20 kilometers for that delivery. जब बहुत गर्म बालू के ऊपर पैरों के मोजरी बिल्कुल सिजलर की तरह जलते हैं, उस समय खेतराम के लिए प्रत्येक डिलीवरी को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में कभी कभी 20 किलोमीटर तक की दूरी पैदल पार करना पड़ता है। He delivers even on days when his body sends blazing signals that the temperature has crossed 50 degrees Celsius, but is recorded by officials as 49.9 degrees Celsius, since 50 would mean a state holiday. जब रेगिस्तान में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है और दिन अत्यधिक गर्म हो जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट से
इस टेम्परेचर को 49.9 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, क्योंकि यदि 50 डिग्री बताया जाएगा तो राज्य में अवकाश घोषित करना पड़ेगा। Sometimes severe heat forces him to postpone deliveries till sundown. कभी कभी तो अत्यधिक गर्म होने के कारण उन्हें पत्रों के आवंटन को सूर्यास्त तक रोकना पड़ता है। Next part. On other days, his khaki turban and uniform are his only protection against the desert's furies, the scorching summer winds and swirling sandstorms, which turn him into a walking sandman. दूसरी तरफ इनके खाकी यूनिफॉर्म और पगड़ी इसे मात्र डेजर्ट में होने वाले इस आग की तरह लपटों को और तेज चलती हुई गर्म हवाओं से बचने का एकमात्र साधन प्रतीत होता है, जबकि चलते चलते वह एक सैंडमैन बन जाता है, बालू का व्यक्ति प्रतीत होने लगता है। Water is too precious to waste on washing, so I can only wipe my body. पानी रेगिस्तान में बहुत ही कीमती है, इसलिए मैं केवल अपने शरीर को पोंछने के लिए पानी का यूज़ करता हूँ। When I finish, there is a sand dune at my feet every evening, he says. उनका कहना है, प्रतिदिन जब मैं अपने काम को समाप्त करता हूँ, शाम के समय मेरे पैरों में सैंड ड्यून बन जाते हैं, बालू की छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती हैं। Till 2001, Khetram was known as a delivery agent, operating in rural area devoid of schools and primary health care center. 2001 तक खेतराम को डिलीवरी एजेंट के नाम से पहचाना जाता था, जो कि ग्रामीण विद्यालय और प्राइमरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में पत्रों का आवंटन करते थे। Since then, in somewhat belated recognition, India's 3 lakh plus delivery agent like Khetram were accepted as Gramin Dak Sevak GDS, who constitute more than 50% of the total workforce. उसके पश्चात इन भारत के 3 लाख से अधिक डिलीवरी एजेंट जो कि खेतराम की तरह कार्य कर रहे थे, इन्हें जीडीएस या ग्रामीण डाक सेवक के नाम से पहचाना जाने लगा और इनके ऊपर लगभग 50% कार्यों का बोझ था। The frozen desert of Ladakh, the isle of Ladakh Dweep, and reverie communities of the northeast are all GDS territories. लद्दाख की ठंडी बर्फीली रेगिस्तान और वहाँ के समुदाय नॉर्थ ईस्ट के सभी क्षेत्रों को इस जीडीएस में सम्मिलित किया गया है। खेतराम is a warmly received man. खेतराम जैसा व्यक्ति उसे बहुत ही सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। Unlike all the other males of this community, Khetram is welcomed at any doorstep to threshold
read out letters, and write replies in his slightly shaky hand, even if the women are alone at home. खेतराम को प्रत्येक घर पे बहुत अच्छा स्वागत मिलता है। उन्हें पत्रों को पढ़कर सुनाना पड़ता है, कभी कभी लिखकर उनका जवाब भी देना पड़ता है। जिस घर में महिलाएं अकेले हैं और लिखना पढ़ना नहीं जानती हैं। This, despite Rajput women being forbidden from venturing out of their homes even to fetch water, यह अवस्था उस समाज में है जहाँ राजपूत महिलाओं को घर से निकलना, यहाँ तक कि बाहर से पानी लेने जाने की भी मनाही है। वहाँ खेतराम उनके पत्रों को पढ़कर उन्हें सुनाते तथा उसका उत्तर लिखकर स्वयं ही पोस्ट करते थे। पीपल आर काइंड टू मी, लोग हमारे प्रति दया का भाव रखते हैं। The BSF always gives me a lift. BSF means Border Security Force, सीमा पर तैनात बल हमेशा हमारा साथ देते हैं। Since their camp came here last year, when I distributed their dog, I get a cup of tea. मात्र गत वर्ष उनका कैंप यहाँ आयोजित हुआ, जहाँ मैं उन्हें डाक सेवा प्रदान कर रहा था। वो मुझे एक कप चाय भी पिलाते हैं। In the village, a piece of jaggery is all that can be offered when he brings news of a birth of or wedding. गांव में गुड़ का एक टुकड़ा बहुत ही खुशी खुशी दिया जाता है यदि मैं किसी नए बच्चे के आगमन, जन्म की खबर या किसी के विवाह की खबर पहुंचाता हूं, तो मुझे गुड़ के साथ खुशखबरी सुना जाता है और मैं उन तक पहुंचाता हूं। There is one letter delivery खेतराम dread. एक लेटर, एक पत्र को देने में खेतराम को सबसे ज़्यादा भय होता है। द एनवेलप्स विद द राइट कॉर्नर टॉर्न अप, वो एनवेलप, वो लिफाफा जिसके दाईं ओर का कॉर्नर फटा हुआ होता है। विच सिग्निफाइज दैट द मैसेज बियर्स न्यूज़ ऑफ डेथ। यदि एक कॉर्नर फटा हुआ है अर्थात किसी व्यक्ति के मृत्यु का संवाद इसमें है। अशुभ समाचार cannot be carried into the house, says खेतराम। जो अशुभ समाचार होते हैं उसे घर तक नहीं पहुंचाया जाता, ये खेतराम का कहना है। So he stand outside, reads out the letter twice, then tears it into bits. इसलिए वो घर के बाहर ही खड़े होते हैं और पत्र को 2 बार पढ़ते हैं और इसके पश्चात उसे फाड़कर टुकड़ों में फेंक देते हैं। बैड न्यूज़ मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, ही मटर्ड फिलोसफिकली। वह तर्कसम्मत रूप से अपने आप में कहते हैं। बैड न्यूज़, जो न्यूज़ हमें आनंद नहीं देता है, दुख भरा संवाद, दुख भरे संदेश नष्ट कर देना चाहिए। यह हमारा ही कार्य है। With this, I end the chapter. Thank you.